सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और यूएस के वॉर के बारे में, जो अब सेकेंड फेज में एंटर हो चुका है। जो तीनों कंट्रीज है वो अपने अपने जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर अटैक कर रहे हैं। कल ही रिपोर्ट आई थी कि जब पहले इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर, नातांज पर, उस पर अटैक किया था। उसके बाद ईरान ने जो तेल अवीव के उसके कैपिटल, इजराइल के कैपिटल में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर अटैक किया। तो अब जो ये वॉर है वो सेकेंड फेज में लगभग एंटर कर चुका है। एक तरफ तो ये वॉर है, इसका अब दो कंडीशंस लग चुके हैं। एक तरफ लग रहा है कि ट्रम्प जो है ये वॉर को खत्म करने के लिए जो ऑयल सैंक्शन जो है ईरान पर हटा रहे हैं, या तो ये होगा कि वो ऑयल के प्राइस ना बढ़े। और एक तरफ हो रहा है कि जो भी इजराइल है या यूएस है, ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर अटैक कर रहा है, जिसके कारण ये जो वॉर है और बढ़ रहा है। एक उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट करके जो यूके के जो बेस है डिएगो गार्सिया पर, उस पर अटैक किया था। ऐसा क्लेम तो कर रही है जो इजरायली मीडिया है, या यूएस मीडिया ने अभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन जो इजरायली मीडिया है वो क्लेम कर रही है कि जो ईरान है वो जो यूके का बेस है डिएगो गार्सिया जो इंडियन ओशियन में है पर अटैक कर रही है। लेकिन ईरान जो है अभी भी इसको डिनाई कर रहा है। ईरान बोल रहा है कि नहीं, हमारे पास रेंज की मारक क्षमता की जो मिसाइल्स है वो अभी हम लोगों ने डेवलप किया नहीं है। ईरान से अगर हम डिएगो गार्सिया की जो दूरी देखें तो वो 4000 किलोमीटर का है, लेकिन जो ईरान अभी भी बोल रहा है कि हमारे पास 2000 किलोमीटर से भी कम मारक क्षमता की मिसाइल है। तो ईरान तो यहाँ पर अपना जो भी रोल है वो डिनाई कर रहा है कि हमने अभी तक जो यूके का बेस है डिएगो गार्सिया पर अटैक नहीं किया है। इसमें लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन निकल के आता है, क्योंकि कोई भी वॉर अगर चालू होता है कोई कंट्री में, दो कंट्री में, तीन कंट्री में, तो वो सभी कंट्री नैरेटिव वॉर में आगे रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि अगर ईरान ने जो यूएस के F-35 मिसाइल्स को, F-35 फाइटर जेट को गिराया, या थर्ड रडार सिस्टम को गिराया, तो उसने क्लेम किया रडार सिस्टम को गिराया है। लेकिन जो यहाँ पर ईरान जो है डिनाई कर रहा है। वैसा क्यों? क्योंकि अगर ईरान यहाँ पर क्लेम कर देगा कि वो डिएगो गार्सिया पर अटैक किया है, तो जो यूएस ईरान से डिएगो गार्सिया की जो दूरी है वो 4000 किलोमीटर की है लगभग। यानी कि उसके पास फिर यूरोप है, और यूरोप की कंट्रीज है या नाटो कंट्रीज है, वो वॉर में आ जाएंगी, जिसके कारण ईरान को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ईरान एक तरफ अकेले पड़ जाएगा। इसलिए शायद हो रहा है कि ईरान जो है वो डिनाई कर रहा है। यूके या जो भी यूरोप की कंट्रीज है और नाटो की कंट्रीज है, वो इसको एक बड़ा थ्रेट देख रही है कि अगर गलती से भी जो ईरान के पास 4000 किलोमीटर मारक क्षमता की अगर मिसाइल्स आ गई, तो वो अगर डिएगो गार्सिया पर मिसाइल दाग सकता है, तो आगे चल के वो यूरोप पर भी मिसाइल दाग सकता है। तो ये इसके कारण यूरोप की और कंट्री, और जो भी यूरोपियन यूनियन में और नाटो की कंट्री है, वो हो सकता है कि ईरान के पास इतने मारक क्षमता की मिसाइल्स हो। और ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसमें इजराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री भी है, वो भी कर रही है कि Iranian regime caught by lying again trying to hide that Iran developed missiles to threaten of all Europe। तो जो इजरायली मीडिया है वो तो लगातार बोल रही है कि जो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, लेकिन ईरान जो है वो लगातार डिनाई कर रहा है कि हमारे पास 2000 किलोमीटर से कम से मारक क्षमता की मिसाइल्स है। लेकिन इस दोनों तरफ यूएस का रोल जो है, अभी यूएस इसमें साइलेंट है। यूएस ने अभी तक कोई ओपिनियन दिया नहीं है, क्योंकि यूएस के जो काउंटर चीफ थे, टेररिस्ट चीफ थे, उन्होंने 2 दिन पहले ही रिजाइन दे दिया था। ये कह गया कि जो यूएस है वो ईरान पर जो रिटेलिएट किया था या अटैक किया था वो बिना कोई कारण के, ईरान हमारे लिए उतना बड़ा भी थ्रेट नहीं था, और ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी नहीं कर रहा था। तो अभी एट एट ए सडन या सडनली बोले तो ईरान हमारे लिए थ्रेट नहीं था। ये वॉर स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं था। तो यूएस का तो की तरफ से ओपिनियन आया नहीं है। अगर यूएस की तरफ से ओपिनियन आता है तो, या कोई और जो पॉलिटिक्स कोई चीज़ होता है, तो हम आपको बताते रहेंगे। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।